हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज के टैली के लेसन नंबर 10 में मैं आपको बताऊंगा पेमेंट एंट्री के बारे में कि आप पेमेंट में कौन कौन सी एंट्री कर सकते हैं। तो मैंने कुछ एंट्री ऑलरेडी लिख लिया है मैंने पहले ही, ताकि आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मैं अगर एंट्री एक एक लिखूँगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। मैं इसे जूम कर लेता हूँ और मैं आपको बताता चलूँगा कि ये एंट्री कौन से अकाउंट में आती है और ये हम लोग किस में करेंगे और कैसे लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एंट्री आप देख रहे हैं, इसमें मैंने लिखा है परचेज बिल्डिंग विथ ₹2 लाख, यानी कि इसमें मैंने ये बताया है कि मैंने बिल्डिंग खरीदा। क्या खरीदा? बिल्डिंग। कितने रुपए की? 2 लाख रुपए की। अच्छा, कभी भी हम कोई भी सामान से रिलेटेड अगर देख लीजिए, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट होता है या कोई चीज़ होती है, वस्तु होती है जो हम खरीदते या बेचते हैं, तो उस अकाउंट को हम लोग रियल अकाउंट में डालते हैं। मतलब रियल जो अकाउंट है उसमें क्या क्या होता है कि जितने भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, संपत्ति खाता कहते हैं हम उसे, तो जितने भी प्रोडक्ट से रिलेटेड एंट्रियाँ होती हैं वो हम रियल अकाउंट में डालते हैं। रियल अकाउंट में क्या होता है कि जो भी चीज़ हमारे पास आएगी वो हम हमेशा डेबिट में लिखते हैं और जो भी चीज़ हमारे पास से जाएगी वो हम हमेशा क्रेडिट में लिखते हैं। तो क्या होता है कि डेबिट में अब यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो है बिल्डिंग खरीदा 2 लाख रुपए की। इसका मतलब है कि बिल्डिंग हमारे पास आ गई, मतलब बिल्डिंग हमारी हुई और हमने क्या दे दिया दूसरी पार्टी को? कैश। तो इसका मतलब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे कह रहा है पेड वेजेज विद ₹250, यानी कि मैंने मजदूरी दिया। अब मजदूरी पे किया, मतलब मजदूरी जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट की एंट्री है मजदूरी देने की, तो यहाँ पे जो भी चीज़ हमारे पास से जाएगा नॉमिनल अकाउंट में वो हम डेबिट करते हैं और जो चीज़ आता है वो क्रेडिट करते हैं। तो इस समय जो वेजेज है, जो मेन मुद्दा है मजदूरी का, तो वेजेज है, कभी भी हम मजदूरी किसी को देंगे तो हमें तो खर्चा होगा हमारे पास से, हमें फ़ायदा थोड़ी ना होगा। तो वेजेज अकाउंट डेबिट लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश के थ्रू हमने वेजेज को दिया। अच्छा, नेक्स्ट आता है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज विद ₹5000। ये नॉमिनल अकाउंट की एंट्री है। इसमें कह रहा है कि क्या आप जो भी आपने पैसे पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है वो किस में जाए। तो अब क्या है कि मैंने यहाँ पे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करा है। इसमें क्या होता है कि यह नॉमिनल अकाउंट में डेबिट क्यों रहा है ड्राइंग? क्योंकि जब हम कोई भी बिजनेस का पैसा अपने पर्सनल यूज में ले लेते हैं, मतलब बिजनेस की तरफ से क्या हुआ, पैसा खत्म हुआ, कम हुआ, घटा, इसका मतलब ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो गया 5,000 रुपये टू कैश। क्लियर? इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस विद ₹5000। ये रियल अकाउंट की एंट्री है। इसमें क्या हुआ, फर्नीचर हमने खरीदा है और कैश हमने दिया, यानी कि फर्नीचर हमारे पास आया और कैश हमारे पास से गया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट ऐसे ही हमने लिखा पेड सैलरी टू रमेश, मतलब हमने सैलरी पे किया रमेश को, तो ये नॉमिनल अकाउंट की एंट्री है। सैलरी हमारे पास से गई है, सैलरी के रूप में पैसा गया, तो इसका मतलब क्या है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसे ही हमने नेक्स्ट करा पेड कैश टू अशोक, मतलब मैंने अशोक को पैसे दिए 5,000 रुपये, तो अशोक के पास पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, जिसके पास पैसे पाने वाले का नाम ऊपर और पैसे देने वाले का नाम नीचे, यानी कि पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि जिसे पैसे मिले उसका नाम डेबिट में लिखते हैं और जिसके पास से पैसे गए उसका नाम क्रेडिट में। तो यहाँ पे 2 नाम नहीं है, मैंने सिंगल नेम लिखा है। इसका मतलब क्या है कि कैश पेमेंट किया है अशोक को, मतलब अशोक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे है अगला पेड रेंट फॉर शॉप, मैंने दुकान का रेंट जो है वो मैंने पे किया 13,000 रुपये, तो नॉमिनल अकाउंट की एंट्री है, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, मतलब रेंट के दिए पैसे मैंने कैश। अब यहाँ पे कह रहा है कि पेमेंट बाई चेक टू मनोज विद ₹5000, मतलब पर्सनल अकाउंट की एंट्री है, मैंने मनोज को पैसे दिए चेक के थ्रू। तो कभी भी चेक अकाउंट डेबिट नहीं लिखते, तो चेक की जगह बैंक का नाम आ जाता है। तो मनोज के पास पैसा गया इसलिए मनोज अकाउंट डेबिट, और किसके थ्रू गया, चेक के थ्रू, यानी बैंक टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे आता है पेड कमीशन विद ₹2000, यानी कि मैंने कमीशन पे किया, ये नॉमिनल अकाउंट की एंट्री है, तो कमीशन दिया तो वो कमीशन डेबिट हो जाएगा। किसके थ्रू दिया, पैसे के थ्रू, तो मैंने कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा।
अब 10वीं एंट्री कह रहा है कि गिवन लोन टू सुरेश, मतलब लोन के रूप में मैंने पैसे दिए सुरेश को इंटरेस्ट के साथ। अब यहाँ पे क्या है कि 4,000 रुपये मैंने सुरेश को दे दिए, तो सुरेश अकाउंट डेबिट, सुरेश के पास पर्सनल अकाउंट में पैसा चला गया, और टू कैश अकाउंट, कैश के थ्रू, मतलब सुरेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये हमारी पेमेंट की एंट्रियाँ हैं। अब मैं पेमेंट की एंट्री करूँगा टैली में। सबसे पहले मैं टैली ओपन कर लेता हूँ। टैली ओपन करने के बाद मैं टैली को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे Alt प्लस F3 का बटन दबाएंगे, जो मैंने पहले बता रखा है आपको। Alt प्लस F3 का बटन दबाने पे कंपनी इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। मैं ये कंपनी को डिलीट कर देता हूँ। तो कंपनी को डिलीट करने के लिए मैं अल्टर पे गया, इस पे गया, और Alt D और Y। अब मैं नई कंपनी क्रिएट करता हूँ, क्रिएट कंपनी। दोबारा मैंने न्यू टेक प्राइवेट लिमिटेड नाम से मैंने कंपनी बना लिया। बाकी फॉर्म मैंने फिलअप इसलिए नहीं करा क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी फॉर्म फिलअप करना बता दिया है कि कैसे कंपनी को स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करते हैं। तो क्योंकि आज मेरा जो फोकस है वो पेमेंट के ऊपर है, फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसीलिए मैंने जो कंपनी है वो पूरा फिलअप नहीं किया, सीधा कंपनी का मैंने नाम डाला है। अच्छा जी, कंपनी क्रिएट करने के बाद मैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जाऊंगा, लेजर पे जाऊंगा, क्रिएट पे जाऊंगा। अब मैं पहला एंट्री के लिए लेजर देखूंगा क्या मैंने लिखा था। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे पहली एंट्री है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब बिल्डिंग परचेज करने की है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कभी भी अगर हम लेजर चेक करेंगे तो कैश का लेजर ऑलरेडी बना होता है और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का भी बना हुआ है। तो हम सीधा बिल्डिंग अकाउंट का लेजर बनाएंगे, BUILDING बिल्डिंग अकाउंट, और ये हमारा जाएगा फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में जाएगा। लेजर ग्रुप मैंने आपको पहले बता दिया है, अगर आपको नहीं पता हो तो लेजर ग्रुप वाला मेरी प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए। बिल्डिंग टू फिक्स एसेट्स। अब बैक करने के बाद मैं अकाउंटिंग वाउचर पे जाऊंगा। पेमेंट में बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का बिल्डिंग खरीदा, 2 लाख, तो 2 1 2 3 4 5 एंटर। क्रेडिट में कैश सेलेक्ट करेंगे। ये हो गई हमारी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब बिल्डिंग परचेज किया। नरेशन में मैं नरेशन डाल सकता हूँ बिंग अ परचेज बिल्डिंग, बाकी मैं नरेशन नहीं डालता हूँ, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं, अकाउंट लेजर क्रिएट। नेक्स्ट एंट्री कह रहा है कि पेड वेजेज, मतलब वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर? तो वेजेज मतलब मजदूरी दी, तो मजदूरी देने को जो वेजेज है वो हम लोग किस में डालेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ पेड वेजेज, और ये जो वेजेज होता है वो हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेज में डालते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज मैं यहाँ देख लेता हूँ, और एंटर 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 एंटर। अब इसकी भी हम लोग एंट्री करेंगे पेमेंट में। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, और पेड वेजेज, कितने रुपए की मजदूरी दिया मैंने, वेजेज मैंने मजदूरी दिया 250 रुपये की। तो यहाँ पे 250 रुपये लिखा हुआ है पेज वेजेज, तो मैंने 250 रुपये की मजदूरी दिया, तो मैं 250 रुपये यहाँ लिख लेता हूँ, और टू कैश एंटर 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 एंटर। अच्छा जी, अगली एंट्री है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000 रुपये की। तो मैं यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट का लेजर बनाऊंगा, एंटर, लेजर में जाके एंटर, क्रिएट में जाके एंटर, DRAWING ड्राइंग अकाउंट, और ये हमारा जाता है कैपिटल अकाउंट में। तो C कैपिटल के लिए सिलेक्शन कर लेते हैं, कैपिटल अकाउंट। जो भी आहारण होता है हमारा ड्राइंग वो कैपिटल अकाउंट में जाता है। अब हम एंट्री करेंगे इसकी भी पेमेंट में, अकाउंटिंग वाउचर F5 फॉर पेमेंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का ड्राइंग था, 5000 रुपये, तो मतलब 5000 रुपये यहाँ डालेंगे, और टू कैश अकाउंट। तो ये हमारा ड्राइंग अकाउंट की एंट्री हो गई। अगली एंट्री कह रहा है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब फर्नीचर खरीदा गया नगद, तो 5000 रुपये का फर्नीचर। तो मैं यहाँ पे फर्नीचर का बनाऊंगा लेजर, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, लेजर, क्रिएट फर्नीचर अकाउंट, और ये हमारा जाता है फिक्स असेट्स में।
तो फिक्स असेट सिलेक्शन कर लेंगे और हम इसकी भी अकाउंटिंग वाउचर में जाके F5 का बटन दबाएंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए का, 5000, तो 5000 रुपये यहाँ लिखेंगे और टू कैश अकाउंट। अच्छा, अगली एंट्री क्या होनी है? अगली एंट्री है सैलरी पे करना कैश। तो 12,000 रुपये मैंने सैलरी पे करा कैश, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब मुझे सैलरी का लेजर बनाना होगा। अब क्या होता है, सैलरी हमें मंथली मिलती है, तो हम यहाँ पे डालेंगे पे या पेड सैलरी, और यहाँ पे हम इसे डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, क्योंकि सैलरी जब पे करेंगे तो हमारे पास से पैसे जाएंगे, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में जाएगा वो। और हम बैक करके अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, सैलरी पेड सैलरी सिलेक्शन करेंगे। कितने रुपए सैलरी के दिए मैंने, 12,000 रुपये, तो 12,000 रुपये यहाँ लिखेंगे टू कैश। अब नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री 6 नंबर की एंट्री है, अशोक को मैंने पैसे दिए कैश, तो 5,000 रुपये मैंने अशोक को दिए, तो अशोक अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब अशोक का मुझे लेजर बनाना होगा। तो लेजर बनाना होगा अशोक अकाउंट और यहाँ पे अशोक अकाउंट हम किस में डालेंगे, यहाँ पे तो अशोक को हम जब पैसे दे रहे हैं तो इसका मतलब हम अशोक को यहाँ पे डाल देते हैं सिक्योर सस्पेंस सन्ड्री क्रेडिटर, सिक्योर्ड लोन सेल्स हैं, तो हम यहाँ पे अशोक को पैसे दिए, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसका नाम सन्ड्री क्रेडिटर में, सन्ड्री क्रेडिटर में डालते हैं सन्ड्री डेटर, उधार देना उधार। तो कभी हम उधार अगर किसी को देते हैं पैसे या उधार सेल करते हैं तो सन्ड्री डेबिटर का नाम डालते हैं, तो सन्ड्री डेटर हम लोग ग्रुप चॉइस कर लेते हैं उधार पैसे देने वाले के लिए। और उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री करेंगे बैक अकाउंटिंग वाउचर, अशोक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए दिए अशोक को मैंने वो हम यहाँ देख लेते हैं, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये हम यहाँ डालते हैं। और ऑन अकाउंट, बाकी इसकी चीज़ें मैं आपको बाद में बता दूंगा, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट। फ़िलहाल आप ऑन अकाउंट सिलेक्शन करिए। 5,000 रुपये मैंने दिए, किस चीज़ के, कैश दिए। अच्छा, अशोक टू कैश हो गया। अगला आता है रेंट दिया कैश, तो मैं यहाँ पे रेंट का मैंने लेजर नहीं बनाया, तो मैं यहाँ पे लेजर पे जाके रेंट का लेजर क्रिएट कर लेता हूँ, पेड रेंट, और ये हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, जो मंथली खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में डाल देते हैं हम लोग। और बैक करते हैं और अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, पेड रेंट सिलेक्शन करते हैं, जितने रुपए है 13,000 रुपये पेड रेंट का, तो इसका मतलब क्या है 13,000 रुपये यहाँ, और बाय कैश, तो कैश नीचे आ जाता है, एंटर 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 एंटर। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री लिखा हुआ है मनोज अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब मनोज को मैंने चेक दिया बैंक के, तो बैंक का चेक काट के दे दिया, मनोज को पेमेंट किया गया, तो पेमेंट की तो डायरेक्ट जाहिर सी बात है पेमेंट में एंट्री होगी, मनोज अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब यहाँ पे मुझे 2 एंट्री करनी पड़ेगी। तो अकाउंटिंग लेजर क्रिएट, पहला तो मैं बैंक अकाउंट का लेजर बना लेता हूँ, बैंक अकाउंट, और जो जाएगा बैंक अकाउंट में। अच्छा, मनोज को मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो मनोज अकाउंट, अब मनोज को पेमेंट कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मैंने उससे पहले पैसे लिए होंगे तभी मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तो जब हम कभी किसी को पेमेंट करते हैं तो वो सन्ड्री डेटर की जगह क्रेडिटर में जाता है। तो सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब होता है कि किसी को पेमेंट, मतलब उधार अगर हमने पहले पैसे ले लिए हैं और बाद में पेमेंट कर रहे हैं तो वो सन्ड्री क्रेडिटर, और उधार अगर हमने पैसे दे दिए हैं या उधार सेल कर दिया तो सन्ड्री डेबिटर। तो सन्ड्री क्रेडिटर में डाल दिया मनोज का। अब मैं यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं और मनोज अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये यहाँ, और ऑन अकाउंट टू बैंक, तो बैंक का नाम नीचे आ जाएगा। ये हो गया हमारा पेमेंट मनोज का। अब नेक्स्ट आता है पेड कमीशन, कमीशन दिया टू कैश,
मतलब कैश कमीशन दिया। तो यहाँ पे मैं कमीशन का लेजर बनाऊँगा, अकाउंट लेजर। अब यहाँ पे हम कमीशन दे रहे हैं, मतलब पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पेड कमीशन। अब ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, जो हम कमीशन देंगे किसी को तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज सेलेक्ट कर लिया, एंटर एंटर एंटर। उसके बाद हम दोबारा बैक जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर पे, और कमीशन का नाम ऊपर, कितने रुपए कमीशन दिया गया है, 2000 रुपये, तो 2000 रुपये इसमें, और क्रेडिट में कैसे दिया है, कैश, तो कैश सेलेक्ट कर लेंगे और 2000 रुपये ये हमारा कमीशन देने की एंट्री होगी। अगली एंट्री कह रही है, क्या कह रहा है अगली एंट्री, कि मैंने सुरेश को पैसे दिए कैश लोन के रूप में, तो सुरेश अकाउंट डेबिट। तो मतलब मैं सुरेश को पहली बार ही पैसे दे रहा हूँ, मैंने उससे पैसे नहीं लिए हैं, तो यहाँ पे जाएगा सुरेश अकाउंट, और वो जाएगा आपका सन्ड्री डेटर में, क्योंकि मैंने बिना पैसे उससे लिए मैं उसे वापस नहीं कर रहा, बल्कि पहली बार मैं उसे पैसे दे रहा हूँ उधार, तो सन्ड्री डेटर में चला जाएगा इसका नाम। और मैं इसकी एंट्री करता हूँ अकाउंटिंग वाउचर में, सुरेश अकाउंट, और मैं यहाँ पे सुरेश अकाउंट कितने का है, 4000 सॉरी, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, अच्छा इसकी एंट्री यहाँ लिखा नहीं था, तो ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4000 रुपये डेबिट के और 4000 रुपये क्रेडिट के। तो मतलब 4000 रुपये यहाँ पर लिखते हैं हम, ऑन अकाउंट टू कैश 4000 रुपये। ये हो गई हमारी सभी पेमेंट की एंट्रियाँ। और ये जो पेमेंट की जो एंट्री, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये मैंने जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये मैं पेमेंट की एंट्री मैं आपको पेस्ट कर देता हूँ। मैं आपके जो आप वीडियो देखेंगे, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है मैं उसमें पेस्ट कर दूँगा अभी इसे। तो जब आप वीडियो देखेंगे तो इस एंट्री को आप आसानी से देख सकते हैं और कॉपी में उतार सकते हैं, क्योंकि इन एंट्रियों को मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसे डाल दूंगा। बाकी किसी को अगर नहीं मिलती है तो वो मुझे कमेंट करता है इस वीडियो पे, तो मैं उस कमेंट पे इस डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट की डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। ओके, तो आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और प्लीज़ मेरे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप न्यू यूज़र हैं तो। और मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।